नमस्कार दोस्तों। आपने काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि यार गांव में कुछ नहीं रखा है, गांव में कुछ भी नहीं है, आप शहर जाइए, शहर में अच्छा पैसा है, शहर में जाकर खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज ये बात गलत साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जिसे आप गाँव में कर सकते हैं और लाखों रुपये महीने का कमा सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ 10-15 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों रुपए महीने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त तरीका है और काफ़ी सारे लोग कमा भी रहे हैं। ज़रूरत है आपको उसको समझने की और स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रोसेस को समझेंगे और फॉलो करने की। कोई मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर वो आपने कर लिया, समझ लिया, तो आप यहाँ से लाखों रुपये महीने का आराम से कमा सकते हो। और जिनको मतलब कुछ लोग गांव में करते हैं, पहले से ये धंधा चला आ रहा है, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उसको कैसे करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मुनाफा कैसे कमाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मैंने खुद उस काम को किया है और अच्छी खासी अर्निंग भी उससे की है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दूध डेयरी की। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, ये तो लोग कई सालों से कर रहे हैं, गांव में काफ़ी सारे लोग दूध बेचते हैं। लेकिन दोस्तों मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको एक बिजनेस की तरह अगर आप करते हैं तो आप वाकई में इसमें लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। देखिए गांव में सबसे बड़ी समस्या होती है रेट की, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बेहतर रेट ले सकते हैं अपने गाँव में ही बैठे बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप गांव से ही अच्छा खासा रेट ले सकते हैं। वो भी आपको इसमें तरीका बताने वाला हूं, और साथ ही साथ क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप दूध डेयरी फार्म खोलते हैं तो उसमें क्या क्या गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं और प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत होती है एक सही वातावरण की, सही जगह की। जानवरों को कसने के लिए एक अच्छा स्थान होना चाहिए, जहाँ शुद्ध स्वच्छ स्थान हो, जहाँ जानवर आराम से बैठ सके। और उसके बाद होती है बात क्वालिटीदार जानवर की। दोस्तों गांव में क्या करते हैं लोग कि पशु रखते हैं, लेकिन क्वालिटी का नहीं रखते, मतलब जो दूध नहीं दे पाता है। तो यहाँ कम मिनिमम जो दिन का दूध होना चाहिए एक जानवर का, वो 10 लीटर होना चाहिए। अगर कोई भी जानवर 10 लीटर से कम दे रहा है तो समझ लीजिए वो लॉस में जाएगा। जो भी किसान अपना दूध बेचने का काम कर रहा है, अगर कोई भी जानवर है जो 10 लीटर से कम दे रहा है, तो वो बिजनेस के लिए नहीं है दोस्तों। आप उसको घर के लिए रख सकते हैं, घर पे खाने के लिए, और थोड़ा बहुत बचा तो उसको बेच सकते हैं, लेकिन उससे आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर आप डेयरी खोल रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, मिनिमम ये तो मैं बता रहा हूँ 10 लीटर होना ही चाहिए। इससे ऊपर ही हो 12 लीटर, 15 लीटर, 18, 20 लीटर, जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा पशु आपके पास होना चाहिए। थोड़ा महंगा आएगा, लेकिन आप सभी को पता है कि आजकल लोन बड़े ही आसानी से मिल जाता है बैंक से, तो आप लोन ले सकते हैं और लोन के थ्रू उसको कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार हमने लोन पे जानवर लिया महंगा, 1-1.5 लाख रुपए का कोई जानवर लेके आए 10-15 लीटर वाला, और वो मर गया तो क्या होगा, हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, बीमा होता है जानवरों का। जब भी आप महंगा जानवर खरीदें तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो बीमे का करना है। आपको बीमा तुरंत करवा लेना है, क्योंकि जानवर हैं दोस्तों, रोग आते रहते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो मर भी सकता। तो इसके लिए बीमा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। मैंने एक जानवर लिया था, महंगा जानवर था, लेकिन उसका बीमा नहीं था और किसी जानवर ने उसको काट लिया, जहरीले जानवर ने, वो अचानक से मर गया था। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप जानवर खरीदें तो उसका बीमा ज़रूर कराएं। बीमा कराने के बाद दोस्तों आपको ध्यान देना उसके चारे पर, मतलब हमको कम लागत वाला चारा उसको खिलाना है। गांव में आप हरा चारा खिला सकते हैं जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। उसके साथ साथ दूध अधिक दे, इसके लिए आप गेहूं का दलिया बनवा के खिला, उसको गेहूं का दलिया बनवाना है, पिसा सकते हैं। मतलब कि जो गेहूं होता है उसको मोटा पीसना है, मतलब बहुत ही मोटा, दलिया जिसको बोलते हैं, उसको आपको पानी में गला के जानवर को खिला सकते हैं। अच्छा दूध निकलता है दोस्तों जानवर। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप ये चुनी खाने
सुदाना इनके चक्कर में ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इससे कहीं ना कहीं मुनाफे पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बात आती है कि फिर पोषण की कमी कैसे होगी जानवर के अंदर, तो उसके लिए आप हरा चारा है, आसपास का चारा खिलाइए। चारे से काफ़ी सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। उसके बाद आप दलिया खिलाएंगे तो उससे भी, वो भी काफ़ी पौष्टिक ही होता है। गेहूं का दलिया है तो प्रोटीन होता है उसमें, उससे भी जानवर मजबूत बनता है। और उसके बाद देखिए क्या है कि अगर आप चुनी खली खिलाते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है, सुदाना महंगा पड़ता है, इसलिए आप दलिया खिलाएंगे तो कम पैसों में आपका काम हो जाएगा।